हेलो दोस्तों, देखिए आज हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ने वाले हैं। 8.2 रह गया था, उसको मैं पूरा कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करना है कि ये जो चार्ट दिख रहा है यानी सारणी जो है, इसको आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, अगर ये याद नहीं रहेगा तो आपको मैथ समझ में नहीं आ सकता है। तो सबसे पहले इसको याद रखना है। अब ये याद कैसे करते हैं, तो इसका आसान ट्रिक निकालने के लिए हम आपको अगले वीडियो में बता दिए हैं। ठीक है, अब देखना है कि इसको यानी कि 0 को तो 0 बोलते हैं, और पाई बाई 6 को पाई बाई 6 को 30 डिग्री बोलते हैं, पाई बाई 4 को 45 डिग्री बोलते हैं, और पाई बाई 3 को 60 डिग्री बोलते हैं, और पाई बाई 2 को 90 डिग्री बोलते हैं। ये आया कैसे हम बताते हैं आपको। अब इसमें एक चीज़ और याद रखना है कि जो एस से स्टार्ट हो रहा है उसका मान जो है बढ़ेगा। जो आपको देखिए सिर्फ एक चीज़ याद रखना है, जो सी से स्टार्ट होगा उसका मान का होगा घटेगा। ठीक है, उसका मान घटेगा, और जो बाकी जो है उस सब का मान बढ़ेगा। तो बढ़ेगा घटेगा कहा, देखिए अगर थीटा के साथ वृद्धि होगा, जैसे में 0 से 30 हो गया, 30 से 45 हो गया, 45 से 60 हो गया, 60 से 90 हो गया, तो उसी तरह से इसका मान का होगा कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा वैसे वैसे जो सी से स्टार्ट हो रहा है उसका मान घटेगा। जैसे में देख लेते हैं, तो साइन देखिए कॉस का, देखिए कॉस सी से स्टार्ट हो रहा है, इसका मान घटेगा। तो देखिए 0 में 1 है और 90 में कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो इसका मान घट ही ना गया। उसी तरह से देखिए कॉसेक का है, कॉसेक का देखिए आप परिभाषित मतलब बहुत सारा कुछ भी हो सकता है मान। उसके बाद 90 में देखिए क्या हो गया, 1 घट के हो गया। अब उसी तरह से कॉट में देखिए परिभाषित, फिर क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कि आपको इतना में ध्यान रखना है कि जो सी से स्टार्ट हो रहा है उसका मान घटेगा दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले ये चीज़ याद रखिएगा, और ये वाला सबका फार्मूला आपको याद रखना है। अब देखिए पाई बाई 6 पाई बाई 2 कैसे आया, तो देखते हैं कि अगर बात करते हैं हम कि पाई का, तो पाई का जो वैल्यू होता है 180 डिग्री होता है थीटा के लिए। ठीक है, डिग्री के लिए। तो पाई बाई 2 का बात करेंगे, तो पाई बाई 2 कहने का मतलब होगा कि 180/2 यानी काटिएगा इसको तो कितना होएगा, 90 ही ना होएगा। तो वहाँ पे लिखा हुआ था पाई बाई 2 कितना बोलते हैं, 90 डिग्री बोलते हैं। उसी तरह से अगर पाई बाई 3 का बात करें, तो पाई का मान कितना होता है, 180 होता है, और 3 का 3 लिखे, 3 6 18। ठीक है, यानी कितना आ गया, 60 डिग्री। तो पाई बाई 3 को याद रखना है, 60 बोलेंगे। ठीक है, पाई बाई 6 का अगर बात करेंगे, तो पाई का मान होता है 180 डिग्री, और बटा 6 का 6 लिखिए, 6 तरीके 18 यानी कि 30 डिग्री। समझ में आ रहा है ना। तो इसी तरह से आपको वहाँ पर आया है। उसका पहले फार्मूला आपको याद रखना है अच्छी तरह से। देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर पहला में। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 8.2। ठीक है, इसको आज हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला में है, क्वेश्चन नंबर 1 में है कि निम्नलिखित का मान निकालना है। ठीक है, सबका मान निकालना है, मान ज्ञात करें। ठीक है, मान निकालना है। तो देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, ये कॉस है। ठीक है, अब देखना है ये कि साइन जो है यहाँ से अलग, यानी कि साइन 60 का वैल्यू क्या होता है और कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है। इसमें भी आपको एक चीज़ याद रखना है। देखिए साइन का कॉस और कॉस का साइन। ठीक है, टैन का कॉट और कॉट का टैन, सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक। यानी कि जो 30 में होगा वो 60 होगा, जो 45 सेम रहेगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। जैसे में ये 90 का होगा अगर, तो ये क्या होगा, 0 में होगा। ठीक है, 0 डिग्री में होगा, यानी एक दूसरे के उल्टा रहेगा दोस्तों। ठीक है, अगर बात करेंगे कि साइन 30 का, तो ये किस में रहेगा, कॉस कॉट 60 में रहेगा। ठीक है, अगर साइन 30 का वैल्यू 1/√3 है, तो कॉट 60 का मान भी होगा 1/√3 ही होगा। इसको ध्यान में रखना है, यानी कि एक दूसरे के उल्टा रहेगा, वही वाला मान होगा, लेकिन 0 के 90 और 90। देखिए इसमें देखना है कि 0 डिग्री का हो जाएगा 90 में रहेगा, और 90 का किस में रहेगा, 0 में। 45 सेम रहेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद 30 का 60 रहेगा और 60 का 30 रहेगा। यानी कि इस चीज़ को अगर याद कर लिया ना, तो आपको आसानी से हो जाएगा। अब ये देखिए साइन 30 का जो वैल्यू होगा वो कॉस 60 में होगा, क्योंकि साइन का कॉस होता है। अगर साइन 30 का वैल्यू 1/2 है, तो कॉस 60 का वैल्यू क्या होगा, 1/2 होगा। ठीक है, इसको याद रखना है। तो देखिए पहले क्वेश्चन करते हैं।
साइन 60, तो साइन 60 का मान क्या होता है √3/2 होता है। फिर उसके बाद cos 30 का मान बताया ना कि जो साइन 60 में होगा वो cos 30 में होगा, ठीक है। अब इसको अलग देखते हैं, साइन 30, तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। अब देखिए जो साइन 60 में होगा वो जो साइन 30 में होगा वो cos 60 में होगा, यानी 1/2, ऐसे कीजिए। अब इसको गुना है तो गुना कर दीजिए, 3 को 3 में गुना के रूट गुना होगा तो 3 तिहाई 9 का वर्गमूल 3 लिख दीजिए डायरेक्ट, 2 दूना के 4 लिखिए, फिर प्लस का निशान दीजिए, 1 एकम 1 लिखिए और 2 दूना का 4, 4 4 का एलसीएम का होता है 4, 4 एकम 4 तो 3 एकम 3, 4 एकम 4 तो 1 एकम 1, 3 और 1 4, फिर 4। जब ये कटेगा तो कितना होएगा आंसर, 1 ही ना। समझ में आया, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा में देखते हैं हम लोग, देखिए क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा देखते हैं, ठीक है। अब देखो दूसरा में दिया हो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए बहुत ईजी है, वीडियो जो है स्किप करके नहीं देखना, नहीं तो समझ में आपको नहीं आएगा। अब देखना है 2 का 2 लिखेंगे, tan 45 का मान कितना होता है तो 1 होता है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देना है सिर्फ, फिर प्लस cos 30 का मान बताया था ना कि जो साइन 60 में होता है वही मान होता है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, माइनस साइन 60 का मान कितना होता है तो √3/2 बताया था ना, जो साइन 60 में होगा cos 30 में होगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना है। अब देखना है स्क्वायर है सब पर तो स्क्वायर कर लेते हैं, इसको 2 एकम 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3, या स्क्वायर से रूट काट भी देख सकते हैं, या 3 3 9 का वर्गमूल 3 होगा, 2 दूना के 4, यानी 2 को 2 में गुना करेंगे, 3 3 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, 2 दूना के 4। अब देखना यहाँ से कि ये तो प्लस माइनस खत्म, तो आपका क्या बच गया 2 ही ना, ये आंसर हो गया, बहुत ईजी ना, ठीक है। अगर एलसीएम भी लेंगे तो आंसर वही होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 आपका थोड़ा ये लॉन्ग है, इसको अच्छे से समझना है। cos 45, फिर उसके बाद है sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, ठीक है। अब इसके बराबर हम लोग का लगना है कि आंसर लेकर के आना है, ठीक है। अब देखना है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए cos 45 का मान कितना होता है, तो cos 45 का मान याद रहेगा तभी ना बनेगा, तो cos 45 का मान 1/√2 होता है। अब देखना है कि sec 30 का मान कितना होता है, तो sec 30 का मान नहीं है मालूम, तो cos 30 में चल जाइए, ठीक है। तो cos 30 का मान कितना होता है 1/√3/2 होता है, तो उसको ऊपर कीजिए और ये लिख दीजिए, ठीक है। अब देखना है कि प्लस cosec 30 का मान कितना होता है, तो देख लेते हैं, cosec 30 का मान होता है आपका 2 होता है, ठीक है, 2 लिख लेते हैं। अब देखिए बहुत अच्छे से इसको हल करना है, यहाँ से यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, ये कन्फ्यूजन नहीं लेना है, बराबर का बराबर देना है, 1/√2 का √2 लिखना है। अब देखना है इसका एलसीएम निकल रहा है, तो इसके नीचे एक छिपा हुआ है, अगर √3 एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, √3 एकम √3 तो 2 एकम 2, फिर इसको इससे गुना करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है कि आपको ऊपर नीचे गुना कर देना है, यानी कि इसको थोड़ा सा ये करना, 1/√2 गुना का निशान देंगे तो ये वाला जो है ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, यानी √3 ऊपर और 2 + 2√3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा इसको गुना करना है, ठीक है, गुना करना है, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं कि √3/√2 है इंटू 2 अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, √3 + 1 बचेगा, यानी कि इसको जो है ना इसमें से 2 कॉमन ले लिए, ठीक है, इसमें यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, ये तो गुना में है तो इससे कोई दिक्कत नहीं, 2 कॉमन ले लिए तो बच गया आपका √3 और 2 एकम 2 यानी +1 हो गया। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल आसान है, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि इसका बटा इसका लिखना है, ठीक है, गुना करना है, यानी कि इसको हम लोग थोड़ा सा समझना है, दिमाग लगाना है कि √3 और 2√2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो क्या है गुना ही में ना है, तो इसको इधर लिख लिए। अच्छा फिर ये सब गुना में है नीचे में, ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं कि 1/√3 + 1। समझ में आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ देखना है कि यहीं पे आपको दिक्कत है, इसको हम लोग अलग टर्न में लिख दिए, फिर गुना है इसको 1 भी लिख सकते हैं, ताकि गुना करेंगे तो वही चीज़ ना होगा दोस्तों। अब देखना है कि इसको यानी कि √2 जो है इसको हैरो के परिमय कर देना है, यानी कि √3 का 3 लिखना है और 2√2 इसको 2 बार लिखना है, √2 और एक ठो √2, फिर गुना का निशान है तो गुना दे दीजिए। अच्छा 1/, फिर यहाँ पे देखना है कि √3 + 1 है
इसका भी वही चीज़ करना है, एक √3 प्लस में है तो माइनस में लिख दीजिए, फिर √3 -1। समझ में आया। अब देखना क्या है कि गुना करना है, तो गुना जब इसको करेंगे तो देखिए इसको इससे गुना करेंगे तो 2 को 3 में गुना करेंगे तो कितना होगा, √6 हो जाएगा। अब इसको इससे गुना करेंगे तो 2 और 2 दूना के 4, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब देखना इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 -1 ही ना होगा इसे। अब देखना है कि यहाँ पर एक फार्मूला होता है, देखिए हम आपको बता रहे हैं, a + b × a - b बराबर होता है a² - b²। देखिए इसका यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो a + b a - b तो क्या होता है a² और -b²। ठीक है। अब इसको इससे गुना करना है, तो देखिए गुना कर लेते हैं। 6 को 3 में गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 6 × 3 = 18, फिर माइनस इसको इससे गुना कीजिएगा तो √6 से कम √6। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखना 2 दूना के 4 और गुना देंगे 3 × 9 का वर्गमूल 3 और -1 एक कमी। समझ में आ रहा है। अब देखना है यहाँ पे कि 18 लिखा हुआ है, इसको 18 को हम लोग लिख सकते हैं कि 9 दूना के 18, क्योंकि गुना में है तो 9 दूना के 18 हम लिख सकते हैं। फिर √6 का 6 लिखेंगे। अब देखना है कि इस 4 का 4 रहेगा, 3 में से 1 गया तो बचेगा 2। अच्छा देखना यहाँ पर 9 का वर्गमूल कितना होता है, 9 का वर्गमूल तो इधर लिख लेते हैं 3 होता है। ठीक है। अब √2 तो √2 इसका वर्गमूल नहीं होता है, √6 का √6 लिख देना है। अब 4 दूना के गुना करना है, कितना होगा 8। ये आपका कहा गया आंसर। तो इस तरह से बनता है, और बनाने के बाद आप बराबर दे दीजिएगा। ठीक है, बराबर छूट गया है, बराबर दे देना है जहाँ जहाँ पे नहीं दिया है। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है। अब उसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे बनाते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है, नहीं चौथा, तीसरा का तो बता दिए ना, चौथा का देखिए sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री, cosec लिखा हुआ है थोड़ा सा ये किया, फिर उसके बाद sec 30 डिग्री, फिर प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। ठीक है। अब इसको हम लोग को हल करना है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, वही चीज़ है ना, नहीं तो गलत आंसर आ जाएगा फिर। ठीक है। अब देखना है कि sin 30 का वैल्यू कितना होता है, sin 30 का मान कितना होता है, जल्दी से बताइए। तो sin 30 का मान होता है 1/2, फिर प्लस का प्लस देना है। tan 45 का मान कितना होता है 1, और माइनस cosec 60 का मान, अगर देखिए आपको नहीं मालूम है, cosec sec में बहुत लड़कन लोग घबरा जाता है, तो देखिए हम आपको बताते हैं इधर साइड में। ठीक है, देखिए रफ पेज में आपको बताते हैं। साइन का याद रखना है, अगर sin 30 का वैल्यू याद है, जैसे 1/2 होता है, तो cosec 30 का भी याद हो जाएगा। बताएं कैसे होगा, इसको सिर्फ ऊपर कर देना है, 2 ऊपर 1 नीचे, यानी कितना होगा 2 होगा। अगर sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, ठीक है, तो cosec 60 का भी वैल्यू कितना होगा, इसको ऊपर और इसको नीचे, बताए ना, 2√3 हो जाएगा। समझ में आया कैसे होगा सो। अगर हम लोग को मालूम रहेगा कि से, देखिए अब उसी तरह से करना है, सेक का याद रखना है, तो कॉस का सबको क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। जैसे कोई पूछेगा सेक 30 का बताइए, जल्दी से बताना है, तो सेक 30 का नहीं मालूम तो क्या करना है, कॉस 30 का याद रखना है। कॉस 30 का नहीं मालूम तो साइन 60 का मालूम, साइन 60 का बताए ना यहाँ पे कि √3/2 होता है, तो इसका भी मान कितना होगा, √3/2, पलट दीजिए उसको, यानी 2 ऊपर √3 नीचे, तो इसका मान हो गया। बस इसका मान लिख करके इसको क्या करना है, पलट देना है। कॉस का याद रखना है तो सेक ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, तो इस टाइप से आप याद रखना है। देखिए इसको सबसे पहले आपको प्रैक्टिस खूब करना होगा। अगर एक बार नहीं समझ में आए तो 2 बार देखिए, लेकिन प्रैक्टिस ही बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इतना। तो साइन 30 का मान हो गया 1/2, tan 45 का मान कितना होता है 1, माइनस cosec 60 का मान कितना होता है, तो cosec 60 का भी बताया ना कि साइन 60 में जाना है, यानी कि उसको पलट देना है, 2/√3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, बहुत आसान है। सेक 30 का मान देखिए, सेक 30 का मान नहीं याद है तो cosec कितना में जाना है, कॉस में जाना है, cosec में नहीं, कॉस में जाना है, cos 30 में। अब cos 30 का मान कितना होता है याद रखना है, तो इसका भी 2/√3 होता है। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस देना है। cos 60 का मान कितना होता है, तो sin 30 में जाइए, 1/2 होता है, और cot 45 का मान 1 होता है, जो tan 45 को होता है cot 45 को होता है।
अब देखना ऊपर में तो प्लस है, नीचे में देखिए प्लस और यहाँ पे फिर माइनस, पेन प्लस माइनस है, ये कटेगा नहीं, एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए अगर इसका एलसीएम लेंगे तो 2 एकम 2 और 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा 3, यानी 3 बटा हो जाएगा 2, माइनस है 2 बटा रूट 3। समझ में आ रहा है, बहुत आसान है। अब देखिए इसको वैसे ही लिख लेते हैं थोड़ा सा, प्लस इसका करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 अब 1 कितना होगा 3 बटा 2। समझ में आया, एलसीएम ऐसे निकालें। अब इस दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 2 रूट 3 ये होगा, 2 से 2 कट जाएगा रूट 3, इससे गुना करेगा तो 3 रूट 3 हो जाएगा, फिर माइनस का माइनस, इससे ये कट जाएगा, 2 जाकर 2 में गुना करेगा तो 2 दूना के 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए ये दोनों के एलसीएम निकालेंगे तो ले लेते हैं 2 रूट 3, 3 से 3 कट गया तो 2 जाकर ऊपर गुना होगा तो 2 दूना के 4, प्लस का निशान दे देंगे। अब देखना है कि 2 से 2 आपका कैंसिल, 3 जाकर गुना करेंगे तो 3 रूट 3, इससे ये कट गया नीचे नीचे। समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद इसको ऐसे लिखना है 3 रूट 3 माइनस 4। अब इसको इधर लिखना है, जैसे ये 3 रूट 3 पहले लिखा हुआ है तो प्लस में आगे पीछे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 रूट 3 और इधर लिख दीजिए प्लस 4। समझ में आया। अब यहाँ से आपको आंसर निकालना है, यानी कि हरों के परिमेय करना है। ये प्लस में है, ऊपर गुना करेंगे अगर तो काची में हो जाएगा माइनस में होगा, यानी 3 रूट 3 माइनस 4, 3 रूट 3 माइनस 4। समझ में आया। एक माइनस 4 ऐसे लिखा गया वैसे लिखा गया। अब इसको क्या करना है, गुना करना है, काटना नहीं है, गुना करना है। तो गुना कीजिएगा तो दोनों तो सेम सेम है, तो सेम वाला अगर गुना रहता है तो होल स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। अब देखना a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर चट से लिख देते हैं माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। फार्मूला हम अभी तुरंत पीछे बताए थे। अब देखना है इसका a प्लस बी को होल स्क्वायर पर तोड़ना है। ए स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2a, तो a यानी 3 रूट 3, b तो b हो गया 4 और प्लस b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, a माइनस दोस्तों यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है, सॉरी। अब देखना है यहाँ पे a स्क्वायर यानी 3 तिहाई 9 और 3 को अगर करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 तिहाई 9 का वर्गमूल 3 और 4 चौके 16, ठीक है 16। अब देखना है इसको करेंगे तो 9 तिहाई देखिए यहाँ पे 27, तो 27 लिख लेते हैं, फिर माइनस 2 तिहाई 6 रूट 3 लिखिए, 6 चौके 24 हो 6, फिर गुना 4 लिखिए, प्लस 4 चौके 16, फिर इधर देखिए 9 तिहाई 27 और माइनस 16 लिखिए। फिर उसके बाद है देखिए इसको इससे जोड़ दीजिए, 27 और 16 कितना हो जाएगा आपका 7 6 13 और 2 और 1 3 और 1 4, यानी कि 43 माइनस 4 6 24 रूट 3 और फिर उसके बाद 16 में से 27 गया कितना बचेगा आपका, समझ गया 11 बचेगा, ठीक है। तो इसको घटाना 7 में से 6 गया 1 और 2 में से 1 गया तो 1, ये आपका आंसर हो गया। सिर्फ देखिए अब आंसर कैसे जाने, ये कौन आंसर है मेरा, तो नीचे में रूट नहीं आना चाहिए, ठीक है, तभी आपका आंसर होगा। फिर 5 का देख लेते हैं। 5 में आपका कि 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, फिर बटा है, फिर उसके बाद साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। अभी ये बहुत आसान है, 5 का 5 लिख देना है, सॉल्व करना है, ठीक है। 5 का 5 लिख दिए, कॉस 60 का मान कितना होता है तो साइन 30 में चल जाइए 1/2, इसका स्क्वायर कीजिए, प्लस 4 का 4 लिख दीजिए। सेक 30 का मान कितना होता है तो सेक 30 का नहीं मालूम तो कॉस 30 में जाइए, 2/√3 होता है, ठीक है, इसका स्क्वायर कीजिए। माइनस tan 45 का मान कितना होता है 1, इसका स्क्वायर कीजिए, फिर बटा दीजिए। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, लिख देते हैं यहाँ पे चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, 1 लिख दिए, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। 5 का 5 1 एकम 1 2 दूना के 4, ठीक है, फिर प्लस का निशान देना है, 4 का 4 लिखना है, 2 दूना के 4 3 3 9 का वर्गमूल 3, फिर उसके बाद माइनस का माइनस लिखना है, 1 का 1 लिखना है, ठीक है। इसको इससे गुना करना है, 5 का 5 लिखिए, 4 लीजिए, प्लस 4 चौके 16 लिखिए, 3 फिर माइनस 1, इसके नीचे एक छिपाओ। अब एलसीएम लेना है, 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा आपका बताइए, 4 3 का एलसीएम कितना होगा तो 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको इससे गुना 4 तिहाई 12 तो 5 तिहाई 15,
फिर उसके बाद प्लस का निशान देना, 3 चौके 12 तो 16 चौके 64, फिर माइनस 12 एकम 12 तो 12 एकम 12। अब इसको घटाना है तो देखिए 12 में से 15 गया तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। फिर उसके बाद 12 के बार लिखना है, 64 और 3 कितना होगा 67 और 12 के 12, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया, बहुत ईजी है, ठीक है। अब देखना इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 का देखते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में है, जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा, यानी क्वेश्चन नंबर पहला का ख़त्म हो गया, दूसरा में कहता है सही विकल्प को चुनिए। सही विकल्प चुनना है, यानी कि पहला दिया हुआ देखिए 2 tan 30 डिग्री बाई 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। अब इसके बराबर हम लोग को बताना है कैसे होगा, यानी कि 4 ऑप्शन है, उसमें हम लोग क्या करना है कि चुनना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं। तो देखिए हम आपको दिखाते हैं कैसे दिया हुआ है। इसमें से आपको चुनना है कि कौन होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन होगा से। अब देखिए 2 का 2 लिखिए, सॉल्व करना है। 2 का 2 tan 30 का मान कितना होता है, तो tan 30 का मान होता है 1/√3 होता है। फिर बटा का बटा देना है, फिर उसके बाद 1 का 1 लिखना है, प्लस tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए, गुना कीजिए, 2 एकम 2 √3, जल्दी जल्दी करते हैं। 1 का 1 ही लिखिए, 1 एकम 1 लिखिए, 3 3 9 का वर्गमूल 3 लिखिए। समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद 2/√3 का 3 लिखिए, 3 एकम 3, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 3 एकम 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 और 3 का 3 होगा। समझ में आ रहा है। इसको क्या करना है 2/√3 का 3 लिखना है और 3 ऊपर चल जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। समझ में आ रहा है। अब देखना है कि एक बार और सिर्फ लिखिए, 3 को हम लोग लिख सकते हैं कि √3 गुने √3 और 4, 3 3 9 का वर्गमूल 3 ही ना होगा, इससे ये कट गया एक ठो, ठीक है। अब गुना कीजिए या काट दीजिए इसको भी, 2 दूना के 4 तो √3/2। अब देखिए √3/2 किसका मान होता है, तो √3/2 देख लेते हैं। √3/2 किसका होता है, sin 60 का ना होता है, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, तो इसका sin 60 हो जाएगा, ठीक है आंसर। दूसरा में देखते हैं, दूसरा में बताता है कि 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री और बटा 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब देखना है कि 1 का 1 लिखिए, tan 45 का मान कितना होता है 1 ही ना होता है, 1 का 1 लिखिए, tan 45 का मान कितना होता है 1 ही ना होता है। अब देखना 1 में से 1 गया तो 0 और 1 का 1 2 तो भागा दीजिएगा तो 0, आंसर हो गया 0। समझ में आया। तीसरा का देखते हैं। तीसरा में कहता है कि sin 2a = 2 sin a, ठीक है। तो कहते हैं यहाँ पर कि सत्य है, किसके लिए सत्य होगा, तो देख लेते हैं 0 के लिए सत्य होगा। कैसे होगा तो देखते हैं पहले यहाँ पर LHS = LHS इसको मान लेते हैं और इधर वाला को RHS मान लेते हैं। अगर sin 2a लिखा हुआ है, अगर हम लोग मान लेंगे, माना कि a = 0 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है। तो 2 साइन का साइन लिखिए, 2 × 0 तो साइन का हो जाए, गुना करेंगे तो 0 ही ना होगा, और 0 डिग्री का मान कितना होता है 0। उस RHS का देखते हैं, ठीक है। अब देखिए 2 sin a लिखा हुआ है, तो 2 sin a यानी कि 2 का 2 लिखिए, साइन का साइन a की जगह पर कर माने हम लोग 0 डिग्री मान, कुछ भी मान सकते हैं और बराबर कर सकते हैं, आराम से आ जाएगा वही आंसर, ठीक है। अब देखना यहाँ पे कि 2 का 2 साइन 0 का कितना होता है मान, तो 0। अब इसको गुना कीजिएगा तो 0 ही ना होगा, ये आपका आंसर हो गया। यानी कि 0 के लिए क्या है, ये सत्य है। समझ में आ रहा है, आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं हम लोग। 4 इसका चौथा देखते हैं। ये ऑब्जेक्टिव जो है मैट्रिक में पूछता है, ठीक है, याद रखना है। 2 tan 30 डिग्री बटा 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री बोलता है कि इसके बराबर क्या होगा, बराबर निकालना है। आसान है। देखिए 2 का 2 लिखेंगे, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है, ठीक है। 1 का 1 लिखना है, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, ठीक है। ये 3 लिखा हुआ सही से। अब देखना है यहाँ पे कि इसको तो इससे गुना करना है 2/√3। अब देखना है कि 1 का 1, 1 एकम 1, 3 3 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। समझ में आ रहा है, बहुत आसान है। 2/√3 बटा इसको इससे गुना कीजिए, 3 का 3, 3 एकम 3 होगा, 3 में से एक जगह तो 2 और 3 का 3 एलसीएम वाला। अब देखना यहाँ से कि देखिए बहुत आसान है, 2/√3 बिल्कुल घबरा नहीं है, 3 ऊपर 2 नीचे। अब देखना इससे ही कट जाएगा, हम लोग 3 को लिख सकते हैं कि √3 √3, ठीक है।
√3 का √3, इससे 1 कट जाएगा तो बचेगा आपका √3। अब √3 जो है किसका मान होता है बताइए जल्दी, तो tan 60 का होता है और cot 30 का होगा। तो ये वाला ऑप्शन दिया ये सही हो गया आंसर। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 में देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर अब 3 में देखेंगे। प्रश्न 3 में लिखा हुआ है tan a + b बराबर √3, फिर उसके बाद कॉमा tan a - b बराबर दिया हुआ है 1/√3 और बाकी का देखिए ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए बोलता है यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b 1/√3, तो जो a + b है और a - b जो है ये 0 से बड़ा है और 90 से कहाँ है छोटा है, इसके बराबर है, और b जो है a से बड़ा है। तो बताइए a और b का मान निकालना है, यानी b का जो वैल्यू आएगा वो a बड़ा रहेगा और b का रहेगा छोटा रहेगा, तो यानी मान निकालना हम लोग को। अब देख लेना यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि सॉल्व कर लेते हैं। tan a + b और बराबर में दिया हुआ 1/√3 दिया हुआ, ये देखना है कि tan में कितना का मान होता है। समझ में आ रहा है। तो tan का tan लिखेंगे, a + b का b लिखेंगे, ये कितना का मान होता है, तो tan 60 का मान होता है। समझ में आ रहा है। अब देखिए ये तो इसके बराबर हो गया, तो कौन होगा, a + b बराबर 60 ही ना होगा। समीकरण मान लीजिए आप एक। समझ में आया। अब लिखना है एंड या और दिया हुआ है a - b दिया हुआ है, यानी tan लगा हुआ पहले, इसके बराबर 1/√3 है। तो जैसे उसको लिखे थे इस तरह से इसको लिखिए, tan a - b बराबर tan 30 डिग्री। समझ में आ रहा है। इसके ये बराबर है तो ये तो बराबर हो गया, तो a - b बराबर का हो जाएगा 30 डिग्री। तो समीकरण का हो गया 2। अब देखना है समीकरण 1 में प्लस है और समीकरण 2 में कहाँ है, माइनस है। यानी कि समीकरण में आपको ध्यान में रखना है, अगर प्लस माइनस या माइनस प्लस रहेगा तो जोड़ना है, ठीक है। और अगर माइनस माइनस रहा या प्लस प्लस रहा तो समीकरण को क्या करना है, घटाना है। घटाने पर तभी आंसर आ सकता है, ठीक है। तो लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, देखिए लिखते हैं, देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, यानी कि जोड़ेंगे क्योंकि प्लस माइनस है, तो समीकरण 1 है a + b बराबर 60 डिग्री, फिर दूसरा में है a - b बराबर 30 डिग्री, ये समीकरण 2 है। जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, प्लस माइनस तो कट जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 2a और इसको जोड़ेंगे तो 60 30 कितना होगा 90। a को बराबर में लेंगे तो बराबर में क्या है 90 डिग्री, और प्लस में है तो ये गुना में है तो भागा में, काट दीजिए इसको, 45 दूना के 90। अब a का जो वैल्यू है कितना आया 45 डिग्री। अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि a का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 कौन है, a + b बराबर 60 है, इन है। अब देखना a का मान यहाँ रखना है, तो a का मान कितना है यहाँ पे 45 आया है, तो 45 लिख लीजिए, और प्लस b बराबर में 60 डिग्री। b को बराबर में लीजिए, तो बराबर में कौन है 60। अभी देखना है कि प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। अब देखना है कि b बराबर 60 में से 45 जाएगा, यानी 10 में एक हाथ से लीजिए, 10 में से 5 गया तो 5, और ये 5 बच गया, 5 में से 1 4 गया तो 1। समझ में आया, ये आंसर हो गया आपका, बहुत ईजी था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है प्रश्न में, देखिए ये इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। देखिए पहला यहाँ पे लिखा हुआ है कि sin a + b बराबर sin a + b होता है, यानी कि इसको सत्य और असत्य चुनना है। सत्य मतलब कौन सही है और असत्य मतलब कौन गलत है, यानी कि इसमें आपको चुनना है, हम बताए थे ना। तो देखिए पहला में है कि sin a + b बराबर sin a + sin b, यानी कि ये दोनों बराबर हो सकता है। तो देख लेते हैं, मान लेंगे यहाँ पर, माना a बराबर 30 डिग्री मान लेते हैं और b बराबर 60 डिग्री मान लेते हैं। कुछ भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी। ऐसा प्रूफ करने के लिए आता है या नहीं आता है तो देख लेते हैं। यहाँ से sin a का मान कितना दिया हुआ है, sin a का मान तो 30 है, तो 30, b की जगह पर कितना है 60, तो 60। अब इसको देखते हैं, ये LHS का नाम भी दे सकते हैं आप कि बराबर निकाल सकते हैं। देखिए 60 30 कितना हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा, और sin 90 का मान कितना होता है
तो 1 होता है। समझ में आया। अब देखना है कि दूसरा में RHS भी देख लेते हैं हम लोग। अगर बराबर हो गया तो सत्य और नहीं तो फिर असत्य। साइन A प्लस साइन B दिया हुआ है। अब देखिए साइन A का वैल्यू A की जगह पर कितना लिखना है 30, तो 30 हो गया, और प्लस साइन B की जगह पर क्या लिखना है 60, तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। अब इसको एलसीएम लेंगे तो 2 2 का एलसीएम 2, तो 1 + √3। अब देखिए इसका और इसका बराबर है नहीं ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि साइन A प्लस B बराबर साइन A बराबर प्लस साइन B नहीं हो सकता है, तो ये कहोगे आपका असत्य हो गया। समझ में आया। ये क्वेश्चन का आंसर कोई डिटेल्स में नहीं बताता है, ठीक है, कोई यूट्यूब पर भी नहीं बताता है, ये हम आपको बता रहे हैं, अच्छे से याद रखना है, ठीक है। दूसरा का देखते हैं। दूसरा में देखिए क्या कहता है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा में वृद्धि होती है। तो बताया ना कि साइन थीटा में वृद्धि होती है, तो देख लेते हैं। देखिए दूसरा का है थीटा में वृद्धि, तो देखिए साइन अगर 0 डिग्री लेते हैं तो 1 होता है। साइन 0 का मान कितना होता है 1 होता है, 0 ना होता है। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है। साइन 60 का मान कितना होता है तो √3/2 होता है। और साइन 90 का मान कितना होता है तो 1 होता है। देख भैया 0 से बढ़ करके कहाँ चल गया 1 पर, तो इसमें वृद्धि हो रहा है, तो हो रहा है, तो ये क्या हो गया सत्य हो गया। और हम ऐसे भी बताए थे कि देखो C से जो स्टार्ट होगा, जैसे में कॉस, कॉट और कॉसेक, इसमें वृद्धि होगा तो मान का होगा घटेगा, डिक्रीज होगा, यानी कि कम होगा, ठीक है। दूसरा का देख लेते हैं। कहता है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा में वृद्धि तो नहीं होगा। हम बताए ना कि कॉस थीटा में वृद्धि नहीं होगा क्योंकि C से स्टार्ट हो रहा है, उस तरह से बनेगा, इससे पिछला। अब कहता है थीटा के सभी मान के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो सकता है। तो देखिए थीटा के सब मान के लिए। चौथा का है कहता है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा, तो सब मान के लिए तो नहीं होगा, क्योंकि देख लेते हैं अगर थीटा बराबर मान लेते हैं 0 डिग्री, ठीक है, मान लिया है सब, कुछ भी मान सकते हैं 30 45, तो साइन देखिए 0 डिग्री और बराबर कॉस 0 डिग्री, तो साइन 0 का मान का होता है 0 और कॉस 0 का मान का होता है 1, तो इसके बराबर नहीं है, तो ये कहोगे आपका असत्य हो गया। समझ में आया। देखिए लास्ट क्वेश्चन है कि a बराबर अगर 0 है तो कॉट a बराबर परिभाषित होगा। देखिए यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है a बराबर 0 डिग्री, तो बोलता है कॉट a बराबर परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, ठीक है। अब देखना है कि देख लेते हैं, तो कॉट a के जगह पे क्या रखना आपको 0 डिग्री, तो 0 डिग्री रखिए। तो कॉट 0 का हम लिख सकते हैं कि 1/tan 0 डिग्री फार्मूला होता है। देखिए अब फार्मूला होता है कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है, ठीक है। तो देखिए 1 का तो 1 होगा, tan 0 का मान बताया था ना कैसे होता है, तो 0 होता है। tan 0 का मान 0, देखिए साइन 0/cos 0, ठीक है, साइन 0 के मान 0 और cos 0 के मान 1, इसे पीछे बताया था, ठीक है, साइन 0 के मान cos 1। अब देखना कि a1/0 तक हो जाएगा 0 ही ना होगा, तो अब इसको भाग देंगे तो परिभाषित ही ना होगा, तब परिभाषित नहीं है तो परिभाषित नहीं है, यह परिभाषित है, तो इसलिए क्या हो गया ये सत्य हो गया। समझ में आया क्वेश्चन। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन था, 8.2 से आपको पूरा क्वेश्चन बता दिए, ठीक है। और कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर जो आपको वीडियो नहीं, जो समझ में नहीं आता है इस बुक से, ठीक है, चाहे वो भारतीय बन हो या कुछ भी हो, ठीक है, वो हमको कमेंट में लिखिए कौन सा वीडियो आपको चाहिए, वो हम आपको 2 से 3 दिन के अंदर में पूरा वीडियो अपलोड कर दूँगा।